आज मैं एक नया टॉपिक के बारे में बात करूंगा। ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन है क्या? आप लोग सुनते हैं नशीले पदार्थों का सेवन करना। ड्रग एडिक्शन को यदि हम लोग हिंदी में समझें तो एक आदत है। और आपको अच्छे से मालूम है कि आदत कोई भी हो वो जल्दी छूटता नहीं है, चाहे बुरी आदत हो चाहे सही आदत हो। और ड्रग एडिक्शन एक ऐसी आदत है जिसकी हम लोग लत बोलते हैं। जब आप ड्रग के एडिक्ट हो जाएंगे, ड्रग के आदी बन जाएंगे, लत लग जाएगी, तो एक ऐसी चीज है लत कि इसमें बढ़ता है, घटता नहीं है। सबसे ड्रग एडिक्शन की सबसे बड़ी एक टाइप से बीमारी है कि जब भी आप ड्रग सेवन कीजिएगा तो एक बार यदि आप ड्रग का सेवन कर लेते हैं तो आपका डिमांड को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। सबसे इसकी बहुत बड़ी डिमेरिट है। यदि आप सोचते होंगे कि एक बार मैंने दारू पी लिया, एक बार मैंने गांजा पी लिया, या एक बार कोई मैंने नशा चीज को खा लिया तो मैं दोबारा नहीं खा पाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। इसको जब एक बार सेवन कीजिएगा दोबारा पुनः आपको सेवन करने का मन करेगा, दोबारा पुनः आपका सेवन करने का मन करेगा और धीरे धीरे आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे, मतलब कि लत के शिकार हो जाएंगे, आदत के शिकार हो जाएंगे। आप उसके बिना जी भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर में ऐसी मेंटलिटी बन जाता है, ऐसी साइकोलॉजी बन जाती है कि आप उसके बिना, ड्रग के बिना रह नहीं सकते हैं। ये ड्रग का सबसे इम्पोर्टेंट गुण है। आप कोई भी ड्रग का सेवन करेंगे तो आपको ऐसे बना देगा, शरीर को, आपके दिमाग को ऐसा बना देगा कि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जब कोई भी आप ड्रग का सेवन करते हैं तो डिमांड को बढ़ाने लगता है, धीरे धीरे आप उसके लत के शिकार हो जाते हैं। और हमारे देश में सरकार के द्वारा इसीलिए इस ड्रग एडिक्शन के ऊपर बार बार सरकार लोगों को बतला रही है, लोगों को समझा रही है कि आप इससे दूर रहिए। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, जैसे हम लोग रोज रोज चावल खाते हैं, रोज रोज खाना खाते हैं, हम लोग फल खाते हैं, बहुत कुछ हम लोग खाते पीते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे शरीर को बेनिफिट प्रदान करता है। लेकिन ये जो ड्रग्स होते हैं ये हमारे शरीर को कभी भी बेनिफिट प्रदान नहीं करते हैं और हमारे शरीर के लिए एक खतरनाक होते हैं, हमारे शरीर को ये और बर्बाद करते हैं। दूसरी चीज जिसकी लत होती है, आप चाहेंगे इसको छोड़ना तो आप छोड़ भी नहीं सकते हैं। और होता क्या है कि आदमी इस बीमारी के, इस नशे की लत में शरीर को तो बर्बाद करते ही करते हैं, अपनी को भी, अपने को भी बर्बाद कर देते हैं, अपने परिवार को भी बर्बाद कर देते हैं। नशा एक ऐसी चीज है जो पूरे सिस्टम को आपके बर्बाद करके रख देता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि नशा मत करो, नशा मत करो, नशा मत करो, सरकार भी बोल रही है। लेकिन मैं एक बात अपने सोच से बता रहा हूं, पहले हम लोगों को नशा के प्रति लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, खासकर जो बच्चा 8th क्लास में है, 7th क्लास में है, 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, 11th क्लास में है, इन सब बच्चों को हमको जागरूक करना पड़ेगा कि नशा से क्या फायदा है और क्या घाटा है। मना करने से नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में एक बात को समझ जाइए कि आप जिस चीज को मना करेंगे लोगों को
कि मत कीजिए, लोग उसी को करेंगे। ये प्रकृति का नियम है। जिस चीज को आप मना करेंगे, लोग उसके अंदर और जाएंगे करने के लिए कि है क्या। इसलिए उसको मना मत कीजिए, उसको बतलाइए कि है क्या ये नशा। नशा क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खासकर मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, खासकर 8th क्लास, 9th क्लास, 7th क्लास और 11 12 क्लास, इन बच्चों को इसके बारे में विशेष जानकारी प्रदान कीजिए कि नशा तुम्हारे भविष्य के लिए क्या कर सकता है। क्योंकि आप एक सिंपल सा सोचिए कि जो हम लोग का मानव जीवन मिला है, बहुत ही अपने खुशनुमा जिंदगी है, जो मिला है जीने के लिए, मरने के लिए नहीं मिला। जैसे हम लोग जहर खाते हैं मरने के लिए, उस टाइप से नशा है। जहर खाते हैं तो हम एक बार में मर जाते हैं, लेकिन नशा हमको एक बार में मरने नहीं देता है, हमको तिल तिल के मारता है। मतलब हमको जीने भी नहीं देता है और मरने भी नहीं देता है। नशा एक ऐसी चीज है। इसलिए उन बच्चों को इस चीज को बताना जरूरी है कि बाबू, ये जो शरीर मिला है, ये बहुत ही खूबसूरत पल है जिंदगी, अपने जिंदगी का। इसको तुम जियो, इन नशा से दूर रहो। क्योंकि आप अपने समाज में, परिवार में देखते हैं कि नशा, जिस परिवार में नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो परिवार पूरी तरह से बिखर जा रहा है। बाल बच्चे भी बिखर जा रहे हैं। बच्चों को इन सब चीज को बारे में विशेष जानकारी देने की जरूरत है कि नशा से क्या हमको हानि हो सकता है। मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि नशा कोई भी बच्चा जब करता है तो उसको एक चीज के ऊपर पहले फर्स्ट गौर करना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा कि तुम नशा करो या ना करो, ये तुम्हारी सोच है। मैं उस सोच को नहीं बदल सकता हूं, लेकिन तुमको मैं सलाह दे सकता हूं कि जिंदगी, कोई भी आदमी है, चाहे वो धनी हो चाहे गरीब हो, सबकी सोच होती है कि मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊं, अच्छा खाना खाऊं, अच्छा कपड़ा पहनूं, अच्छा एजुकेशन लूं, अच्छे गाड़ी में घूमूं। हर किसी का शौक होता है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए मेहनत करने की जरूरत होती है। और आप अच्छे से समझिए, यदि आप नशा के शिकार हो जाते हैं तो नशे के शिकार में आदमी जब एडिक्ट हो जाता है तो उसकी मेंटल, शारीरिक, फिजिकल हालत के साथ साथ मेंटल हालत भी उसका सही नहीं रहता है, जिसके चलते वो किसी भी काम में अच्छे से मन नहीं लगा पाता है। दूसरी चीज, उसकी आर्थिक क्षति भी बहुत ज्यादा होता है। वो जितना पैसा कमाता है, वो उतना पैसा नशा में, लत में बर्बाद करता है, नशा कर जाता है। जिसके चलते होता क्या है कि उसकी फैमिली की, उसके बाल बच्चों की बढ़िया से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है, बढ़िया से पालन पोषण नहीं हो पाता है, जिसका दुष्प्रभाव होता है कि पूरा का पूरा परिवार बिखर जाता है और उसके जिंदगी में दुख का बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन ये जिंदगी मिला है जीने के लिए, खुशी से जीने के लिए मिला है, दुख भरा जिंदगी जीने के लिए नहीं मिला है। इस चीज को समझो कि यदि आज तुम नशा कर रहे हो, यदि आज तुम नशा कर रहे हो, ठीक है करो, नहीं मानते हो तो करो, लेकिन जो आगे आने वाला जनरेशन होगा उसके लिए तुम क्या करोगे, उसको तुम क्या दोगे, इस पर सोचो। यदि तुम्हारे मम्मी पापा नशा करते और तुमको कुछ नहीं देते, तुमको क्या गुजरता, तुम्हारे ऊपर क्या बीतता, इस पर तुम सोचो। उसके बाद नशा करो, करो, कोई नहीं रोका है, करो नशा। लेकिन इस भविष्य के बारे में सोचो कि जो तुम्हारे वाइफ होगी, जो तुम्हारे बाल बच्चे होंगे, वो कैसे जिएंगे। अरे तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हारे साथ ऐसा करते तो तब तुमको कैसा बीतता। तुम यदि मम्मी पापा तुम्हारे को पैसा नहीं देते, तुमको खाना नहीं देते, तुम्हारे ऊपर क्या बीतता। वही बात अपने बाल बच्चों के ऊपर भी सोचो। तब नशा करो, तब तुमको समझ में आएगा कि यदि हमारे ऊपर ये दुख बीतेगा तो हमको कैसा लगेगा, यदि हम किसी दूसरे को दुख देंगे तो उसको कैसा लगेगा। इसलिए मैं नया जनरेशन के बच्चों से बोलना चाहूंगा कि बाबू, आप लोग नशा से परहेज कीजिए।
यदि आप नशा का लत रखते हैं तो आप शादी विवाह ही मत कीजिए, क्योंकि आप अपनी तो जिंदगी बर्बाद करते हैं। जो कोई गलती नहीं किया, जो वाइफ तुम्हारा कोई गलती नहीं किया, जो बाल बच्चा तुम्हारा कोई गलती नहीं किया, उसको तुम सजा देते हो। नशा तो तुम करते हो, लेकिन सजा उसको मिलता है। और दुनिया में सबसे बड़ी पाप है। यदि जो गलती नहीं किया आप उसको सजा देते हैं, तो इससे बड़ी पाप कुछ नहीं है। इसलिए इन पाप से बचो, क्योंकि नशा यदि तुम करते हो, तुम शादी विवाह से पहले मर जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना समाज को फर्क पड़ेगा ना परिवार को फर्क पड़ेगा। लेकिन शादी विवाह हो जाने के बाद यदि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो उस तुम्हारे परिवार बाल बच्चों के ऊपर इसका बहुत विशेष प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए भगवान ने इतना अच्छा सुंदर शरीर दिया है, तो इस चीज़ों को इस समाज में खुशी से जियो, नशा से दूरी बनाओ, क्योंकि नशा हम लोगों को कभी भी लाभ नहीं देता है। हाँ, डॉक्टरी सलाह में कुछ ऐसी नशा है, उसको लेकिन एक लिमिट बनाया गया है। दवा के तौर पर यूज करना है तो करो, लेकिन उसका एडिक्ट मत बनो। जब तुमको बीमारी है तो उसको यदि यूज करते हो तो करो, उसके बाद पुनः उसको छोड़ने की कोशिश करो। यदि उसके एडिक्ट हो गए तो तुम्हारा पूरा जिंदगी को बर्बाद कर देगा। और नशा आपको अच्छे से मालूम है कि सबसे ज्यादा टैक्स सरकार नशा के ऊपर लगाती है। आप एक सिंपल सा कैलकुलेशन सोच लो, कि यदि कोई भी आदमी एक सिगरेट पीता है, एक सिगरेट का दाम हमको आज के हिसाब से लगता है कि 10 रुपये होगा। एक सिंपल सा आदमी, एक गरीब आदमी यदि सिगरेट पीना चालू कर दे तो 10 रुपये का मतलब 300 रुपये उसका पर महीना खर्च हो जाएगा। यदि एक सिगरेट पीता है तो 300 रुपये में देहात क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ाई हो जाती है, फीस दिया जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है। घर की सब्जी आ जाएगा ताकि घर के बाल बच्चे खाएंगे। इसलिए जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, और आपको अच्छे से मालूम है कि आज के दौर में खासकर नया जनरेशन के बच्चा ही इस लत में जाता है। इसलिए नए जनरेशन के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है। मैं खासकर स्कूल टीचर को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी स्कूल में बच्चों को इसके ऊपर जरूर जागरूक कीजिए, ताकि हमारा समाज नशा मुक्त रहे। आदमी सोचता है कि नशा हम नहीं कर रहे हैं, हमारे बगल वाला कर रहा है। ये सबसे बड़ी भूल है। आप जिस समाज में रहते हैं, यदि आपके अगल बगल लोग नशा करेंगे तो आप उससे बच नहीं सकते हैं, आपका बाल बच्चा बच नहीं सकता है। आप कहीं भी रहिए, यदि आपके अगल बगल कोई नशा करता है तो उसको पहले समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समाज में यदि नशा बढ़ेगा तो निश्चित ही उसका प्रभाव आपके बाल बच्चों के ऊपर पड़ेगा, आपके समाज के ऊपर पड़ेगा। आप उससे वंचित नहीं रह सकते हैं। इसलिए पूरी समाज की जिम्मेवारी है, पूरे लोगों की जिम्मेवारी है कि अपने अगल बगल नशा करने वाले लोगों को समझाइए, उसका अपोज कीजिए, ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो। क्योंकि नशा युक्त समाज कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे समाज को नशा मुक्त बनाना है, तो अपने समाज के अगल बगल